आपको इसलिए तकलीफ थी है कि भारत जोड़ो यात्रा का मैसेज आपके माध्यम से लोगों तक जाए और सारे लोगों को आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, आपके माध्यम से, आपके जरिया सोर्स, यू आर द सोर्स ऑफ माय इंस्पिरेशंस, और मेरे सोर्स को आगे बढ़ाने के लिए हम कहना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में सारे लोग समर्थन करें, सहयोग करें। हम 2 बजे अपनी कोठी में इकट्ठे होंगे। यहाँ झंडे बंडे हमने लगा दिए, अपनी पार्टी का वो लगा दिया, जो यह वेलकम लिख दिया सारे। अब हम कल यहाँ से 2 बजे इकट्ठे होंगे, फिर वहाँ चलेंगे, सारे इकट्ठे होंगे। और कुछ लोग हमारे वहीं पहुँच जाएंगे, कुछ लोग जहाँ से चलेंगे, जो नीचे वाला एरिया है, कठुआ और ये सारा। और सबको हम आपके माध्यम से बार बार ये कहना चाहेंगे कि सारे बढ़ चढ़ के सहयोग करें और यात्रा को कामयाब करें, क्योंकि यात्रा कंप्लीशन पे है और कंप्लीशन अच्छी रहनी चाहिए। और जम्मू के लोगों का सहयोग ईमानदारी से, पूरे ध्यानदारी से, अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। सर, किस तरह से जम्मू कश्मीर में इस यात्रा को किस तरह से बदलाव लाएगी ये यात्रा जो राहुल गांधी जो आ रही है? देखो, मेरी बात सुनो, मैंने ये यात्राएं की हैं, आप जानते हैं कि मैं मैक्सिमम पैदल फिर घूमने वाला आदमी। मैं एक बार यात्रा की यहाँ से खोशकी चक से ले गया पूरा बॉर्डर 34 किलोमीटर 2 दिन में, जब वो घुमा, गर्मियों के दिन थे। तो वहाँ बदलाव यह है कि जो तार लगी थी ना, वो लगी थी 1.5 किलोमीटर पीछे, लोगों की ज़मीनें 1.5 किलोमीटर अंदर थी पाकिस्तान की तरफ। तो बदलाव यह है कि वो मैंने लड़के फिर वो जब एक्चुअल पोजीशन देखी तो वहाँ से तार उखाड़ के तो 1.5 किलोमीटर पीछे लगाई। 1 किलोमीटर पे ₹1 करोड़ खर्च होता था। तो सरकार को मैंने कहा कि पाकिस्तान, जिसकी पॉपुलेशन, आबादी और छोटा सा मुल्क, आप उसके डर से तार लगा रहे हो। वैसे तो तार लगानी नहीं होती, अगर आपने लगाई तो फिर आप अपनी ज़मीनें क्यों उधर कर दी। फिर वो तार उखाड़ के मैंने की। और दूसरी यात्रा रसाना की तो मैं अपनी बहन महबूबा मुफ्ती जी की और बीजेपी की अलायंस सरकार तोड़ दी। ये यात्राएं बड़ी होती हैं, इससे बड़े मैसेज आते हैं और लोगों को समझ आती है कि यात्रा में है क्या। और दूसरा, जो यात्रा करते लोग हैं उनको भी समझ आती है लोग ज़मीन पे कैसे चलते हैं, लोगों की तकलीफ क्या है, ग्राउंड की रियलिटी समझी तब आती है जो लोगों के बीच में। और पैदल गाड़ी वाला बंदा तो कैसे मिल पाएगा, पैदल बंदा, गाड़ी में जाने वाला बंदा पैदल वाले को कैसे मिलेगा, जहाज में रेल में जाने वाला बंदा उसको कैसे मिलेगा। तो तभी मिलेगा जब वो खुद पैदल चलेगा। तो मैं कहता हूँ ये दिस ए वेरी गुड डिसीजन, बड़ा अच्छा डिसीजन किया। और इस यात्रा से पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है और जाना चाहिए। इससे देश में बदलाव होगा, डेफिनेट बदलाव। सर, क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर में लगातार जो है ज़मीनें खाली करवाई जा रही हैं, दूसरी तरफ माइनिंग माफिया है, बाइंग माफिया है, इस तरह की जो यात्राएं कैसे भी लोग जो हैं अवेयर होंगे, जागरूक होंगे। पहली बात जो है यह है कि ज़मीन जो लोगों की छीनी जा रही है, ये सबसे बड़ा जुर्म है लोगों के साथ। लोगों के, कईयों के घर भी इसमें बने हुए हैं, कई लोगों के उसमें वही रोजी रोटी है, छोटी सी ज़मीन है जिससे घर में राशन जाता है। और दूसरा नंबर, लोगों ने सरकार बनाई, लोगों ने तो सरकार ने उनको दिखाया कि हम आपके नहीं हैं। अदरवाइज सरकार लोगों की होती है। पहली सरकारों ने उसको गिरदावरी लगा के दी, दूसरी सरकारों ने उसको रोशनी बना के उसको इंतकाल चढ़ाया, मालिक बनाया। ये कौन सी सरकार आ गई जो सारा कुछ तोड़ गई? इंटेलिजेंट सरकार है, सुपर इंटेलिजेंट सरकार। इससे बड़ी इंटेलिजेंट सरकार कोई नहीं हो सकती, जो लोगों को भूखा मारना चाहती, कारोबार उनका खत्म करना चाहती। दिस इज वेरी क्लियर। और हम इसके खिलाफ हैं और हम सरकार को कहना चाहते हैं इसको रोल बैक करिए, वापस करिए, इतनी जिद पे मत आइए। जम्मू के लोगों ने, कश्मीर में तो ये एक मरला ज़मीन ना खाली कराई तो ना करवा पाएंगे, ना वहाँ सरकारी ज़मीन। सरकारी ज़मीन यहाँ है, यहाँ के लोगों की 2 कतर हुए थे, उधर का कतर अलग था, इधर का कतर अलग था। उस जमाने भी उन लोगों ने यहाँ के जिम्मेदारों पर अटैक किया था और बुरी हालत की। जिस बंदे के पास पैसे नहीं थे लेवी तारने के, लेवी लगाने के लिए, उस बंदे के पैसे नहीं होने की वजह से उसकी ज़मीन सरकारी हो गई, लेकिन वो ज़मीन उसकी थी। अगर वो लेवी देता तो उसके बाद सरकारों की जब ये पता लगा ऐसे काम हो चुके हैं, तो फिर सरकारों ने उसको गिरदावरी की। मुझे बताओ, गिरदावरी क्यों, फिर इंतकाल कैसे हो गया? तो ये चीज़ें सारी गलत हो रही हैं और गलत किया गया है। और ये ठीक होगा, ये नहीं ऐसी थोड़ी बात है कि पूरी दुनिया लतड़ जाएगी, इससे लताड़े दिए जाएंगे। ये लोग इकट्ठे होंगे और यूनाइट होंगे, ये ज़मीनें
जो दोबारा कागजों में दोबारा लिखी जाएंगी कि तू ही मालिक है, तू ही मालिक है, जनता ही मालिक है। सरकार की किस तरह की मंशा देखते हैं कि किन लोगों को जो दी जा रही है? सरकार की मंशा कोई नहीं है, बकवास मंशा है। क्या मंशा है वो? आप इंडस्ट्रियलिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को 3000 कनाल जमीन दोगे और वहाँ आप 100 किसान को बर्बाद कर दोगे, 200 किसान को बर्बाद कर दोगे। ये कौन सी बहादुरी है? इसलिए ये मंशा उस बंदे को एडजस्ट करने का सवाल है। सवाल तो उस बंदे को ये कहते तो हम आखिरी बंदे को पहुंचाना चाहते हैं। ये आखिरी बंदे हैं, ये पहली कतार के बंदे हैं जिनको ये जमीनें दी जा रही हैं। और इनका जो असर, जो नेचुरल क्लाइमेट का जो आप देख रहे हैं, यार उत्तराखंड में देख रहे हो गांव कैसे जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। कैसे? इसलिए हो रहा है कि अनइवन, अनवांटेड जो भी डेवलपमेंट होती है उसका कोई मतलब नहीं होता। जो इलाका पानी वाला इलाका है, दरिया वाला इलाका है, जो खड्डों वाला इलाका है, उस इलाके में आप जमीन किसी को फैक्ट्री लगा दोगे तो अदरवाइज अगर आपने या किसी बंदे ने उसका कोई लेना हो सर्टिफिकेट, अगर आपने उसका लेना हो कोई नक्शा पास का नहीं होगा, वो कैसे पास हो रही है? वो तो सारा दरिया है भागथली का, पूरा भागथली दरिया है, चराई दरिया है, मखसूसपुर, रेड, रपड़, ये सारे वही हैं। तो ये सारी ये लोकेट वाला एरिया सारी खड्ड है। जो बतौर एक जगह इस्तेमाल होने का मतलब 2.5 मीटर पानी नीचे चला जाता है। पहले हमें पानी की दिक्कतें आ रही हैं और दिक्कतें पैदा करने जा रहे हो हमारे लिए। और जम्मू ऐसा इलाका है, ये टूरिस्ट इलाका बन सकता है, बढ़िया इलाका बन सकता है। बजाय टूरिस्ट बनाने के लिए आप इसको एक खंडर बनाने जा रहे हो, गंद बनाने जा रहे हो। आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर ड्यूटी के बाद जो है नजरिया नहीं है आगे जम्मू कश्मीर की कोई? देखो, अगर इनके पास कोई नजरिया होता, मजा तब है कि बताएं कि हमने जम्मू कश्मीर को जैसी स्टेट बनाना है। कोई स्टेट है देश में जो जम्मू कश्मीर से अच्छी थी? बताएं, एक स्टेट बताएं जो प्रॉस्पेरस थी। मैं लोकसभा में रहा हूँ, मैं 3 बार मिनिस्टर रहा हूँ, वाइफ MLA रही है। मेरे इस छत पे चढ़िए और सारे मकान देखिए, आप देखोगे कि लाल सिंह के मकान से भी बड़े बड़े मकान हैं। तो ये जम्मू है, जम्मू। यहाँ किसी के 4 कमरे, किसी के 3 कमरे। हम लोग थोड़े एक दूसरे से थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर बराबर लोग थे। हमारे लोगों को, आप लोगों को, और इतनी प्रॉस्पेरस जिंदगी थी कि कोई ऐसा घर ही नहीं है जिसको रोजी रोटी नहीं है। और उनकी रोजी रोटी नॉट एट ऑल, कभी किसी ने भीख नहीं मांगी। ये कौन सी बात है कि आप इनको उस लाइन में खड़ा करना चाहते हो? एक आदमी हमारा डोगरा, हिंदू हो, या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी आदमी ने आज तक भीख नहीं मांगी।